इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भी नेपाल की सेना सोमालिया, सियरा लियोन, इथियोपिया और सूडान के गृह युद्ध में तैनात हो चुकी। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन। और आज हम रिएक्शन देंगे कि नेपाल की आर्मी के पास कितनी पावर है और नेपाली आर्मी कितनी ताकतवर है। इसके बारे में जानेंगे। एक फुल रिपोर्ट केस है कि जिसमें नेपाल की आर्मी के बारे में एक एक चीज़ आपको बताएंगे और देखेंगे कि नेपाल की आर्मी कितनी खतरनाक है या नेपाल की आर्मी के पास कितना पावर है। आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारत ने उत्तराखंड में एक सड़क बनाई। ये सड़क मानसरोवर तक जाती और इसी सड़क को लेकर भारत और नेपाल के बीच काफी तनातनी चल रही है। पहली बार सदियों पुराना मित्र अपने स्वार्थ के लिए भारत से संबंध को तार-तार कर रहा है और एक तरह से सदियों पुराने रिश्ते को धमकी देने लगा। वो तो नेपाल की जगह है। पहली बार नेपाल ने लिपुलेख पर अपनी चौकी बनाकर वहां सेना तैनात कर दिया। तो आज हम बता रहे हैं कि नेपाल सेना की ताकत कितनी। सैन्य ताकत के मामले में हालांकि नेपाली सेना पड़ोसी भारत के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन ये दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सेनाओं में गिनी जाती। इसे गोरखाली सेना भी कहते हैं। उसके बाद नाम बदलकर द रॉयल नेपाली आर्मी हुआ, लेकिन 240 साल तक चले शाह राजवंश के खत्म होने के बाद इसे फिर से नया नाम मिला। 28 मई 2008 से इसे नेपाली आर्मी मतलब नेपाली सेना कहा गया। नेपाली सेना कई लड़ाइयों में भाग ले चुकी। पहले ये सेना चीन और अंग्रेजों से भी मुकाबला कर चुकी। इसके अलावा ये सेना अंग्रेजों की ओर से पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी शिरकत कर चुकी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भी नेपाल की सेना सोमालिया, सियरा लियोन, इथियोपिया और सूडान के गृह युद्ध में तैनात हो चुकी। नेपाली सेना का मुख्यालय भद्रकाली काठमांडू में। इस समय जनरल पूर्ण चंद्र थापा इसके प्रमुख हैं। किसी भी सेना की ताकत आंकने का सबसे पहला तरीका उसका बजट होता है। तो हम सबसे पहले नेपाली सेना के बजट की चर्चा करें। सेना पर कितना खर्च? साल 2004 में नेपाल ने अपनी सेना पर 99.2 मिलियन डॉलर का खर्च किया था, जो उनकी जीडीपी का 1.5% था। हालांकि इसके बाद सेना पर उनका खर्च लगातार बढ़ता गया। कई खबरों के मुताबिक नेपाली सेना का खर्च 2017 में 405 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि 2018 में इसे कुछ कम करके 397 मिलियन डॉलर कर दिया गया। अब हम बताते हैं कि नेपाली सेना की ताकत कितनी। नेपाली सेना की ताकत। नेपाली आर्मी में करीब 1 लाख इन्फेंट्री जवान और वायु सैनिक हैं। 2018 में हिमालय टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक नेपाली आर्मी की सैन्य क्षमता 96,000 सैनिकों की। वहीं काठमांडू के एक और प्रमुख समाचार पत्र ने इस क्षमता को 92,000 बताया। कौन होता है सर्वोच्च कमांडर? नेपाली सेना का सर्वोच्च कमांडर देश का राष्ट्रपति होता है। साल 2006 तक नेपाल के राजा सेना के सभी अंगों के प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन राजशाही खत्म होने के बाद और नेपाल में संविधान बनने के बाद अब राष्ट्रपति में सारी शक्तियां समाहित होती। नेपाल में एक नेशनल डिफेंस काउंसिल है जो वहां की सेना के कामकाज और नीतियों को तय करती। इसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना अध्यक्ष, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और चीफ सेक्रेटरी होते हैं। कितने डिवीजन हैं? नेपाली सेना में 8 डिविजन्स हैं। नेपाल में 7 राज्य हैं। हर डिवीजन अलग अलग इन राज्यों में और एक काठमांडू वैली में तैनात है। इसके अलावा सेना की 7 स्वतंत्र इकाइयां भी हैं। सेना का मुख्य काम। दूसरे देशों की सेनाओं की तरह नेपाली सेना का मुख्य काम भी देश की सीमाओं की रक्षा, संप्रभुता और नेपाल की स्वतंत्रता को बरकरार रखना है।
इसके अलावा उनकी दूसरी भूमिका नेपाल की सरकार की आंतरिक सुरक्षा में मदद करना है। ये सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के तमाम शांति अभियानों में भी शिरकत करती। चीन से नेपाली सेना चीन से कर चुकी है युद्ध। 1974 में जब चीन की सेना ने तिब्बत से लगी नेपाली जमीन पर कब्जा करना चाहा तो वहां नेपाल की सेना तैनात की गई, जिसने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ा। इसमें नेपाल ने साथ ही अपनी बड़ी सेना भी भेजी थी। बाद में चीन के साथ उनका समझौता हो गया, लेकिन ये पहला मौका था जब नेपाल ने इतनी बड़ी संख्या में अपनी सेना को सीमा पर भेजा था। नेपाली सेना को हथियारों की सप्लाई। अमेरिकी विशेषज्ञ न केवल नेपाल की सेना को ट्रेन करते हैं बल्कि उन्हें हथियार कारतूस की सप्लाई भी करते हैं। चीन से कभी युद्ध की सूरत में अमेरिका ने अतिरिक्त कमांडो और सैनिक भेजने का वादा भी किया, लेकिन ये संधि भारत के साथ कभी युद्ध की सूरत में निष्प्रभावी रहेगी, क्योंकि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी देश है। इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर नेपाल सेना को हथियार, कारतूस और उपकरणों की सप्लाई करता है। जर्मनी, बेल्जियम, इजराइल और साउथ कोरिया से भी नेपाल हथियार खरीदता है। कितने विमान और कितने टैंक? दुनिया के देशों की सैन्य क्षमता के बारे में बताने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की माने तो नेपाल के पास कोई फाइटर प्लेन नहीं है। उसकी वायुसेना के पास 13 हेलीकॉप्टर हैं और 3 मालवाहक विमान। वहीं पैदल सेना के पास 214 सैन्य बख्तरबंद गाड़ियां। नेपाली सेना के पास कोई टैंक नहीं। नेपाल के पास अपनी कोई नौसेना नहीं, क्योंकि नेपाल के पास समुद्र ही नहीं। इसी वजह से शायद नेपाल के कर्ता धर्ता ने नेवी का निर्माण नहीं किया, क्योंकि जिसकी जरूरत नहीं उसको रखने की क्या जरूरत। तो अब आप समझ चुके होंगे कि नेपाली सेना और नेपाल की कितनी ताकत और वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो आपको पता चल जाएगा कि नेपाल आर्मी कितनी खतरनाक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी और वीडियो पसंद आई हुई होगी। आपको पता है कि नेपाल एक ऐसा देश है जिसके पास समुद्र नहीं है और इसीलिए उनके पास नेवी की आर्मी नहीं है। दूसरी बात है उनके पास फाइटर प्लेन्स यानी जंगी जहाज उनके पास नहीं है। उनकी जो आबादी है उस कंट्री की वो टोटल 2 से 3 करोड़ या 5 करोड़ आप मैक्सिमम लगा लें। 3 करोड़ भी अगर हो तो 3 करोड़ सिर्फ पाकिस्तान की एक सिटी जहाँ पे मैं रहता हूँ कराची, सिर्फ उसकी आबादी सिर्फ 3 करोड़ है। 3 करोड़ आबादी वाले देश को या मुल्क को फाइटर प्लेन्स की ज़रूरत है या नहीं, वो आप खुद जान सकते हैं कि क्या ज़रूरत है या नहीं है। दूसरी बात, नेपाल के 3 साइड का बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है और एक साइड का बॉर्डर उनका लगता है तिब्बत यानी चाइना का साइड लगता है। और नेपाल के साथ मोस्टली जो उनकी आर्मी है वो ज़मीनी आर्मी है, जिसकी वजह से ज़्यादा उनके बॉर्डर सिक्योर है और इनके साथ अक्सर इंडिया के साथ इनकी झड़प पे चलती रहती है। कभी कभार डिस्प्यूटेड वाले एरिया पे अक्सर लड़ाइयाँ होती जाती है और ये अभी से नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। और आपने देखा होगा कि 2020, 2021 और 2022 के अंदर ये मामला फिर से नए ताज़े से ताज़ा हो रहा है। 2020 में नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया जिसमें से डिस्प्यूटेड एरिया जो था जिस पे इंडिया ने कब्जा किया वो वाला एरिया नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया। और साथ में पाकिस्तान ने भी अपना नया नक्शा जारी किया जिसमें से इंडिया का शहर जूनागढ़ जो पाकिस्तान के साथ था, फिर पाकिस्तान से अलग तो नहीं हुआ पर उसमें इंडिया ने कब्जा किया। इसके अलावा कश्मीर को भी पाकिस्तान ने अपने नक्शे में दिखाई दिया। तो फिर उसके बाद ये एक रिपोर्ट थी इंडिया की एक साइड की तरफ से या एक यूट्यूब चैनल की तरफ से कि नेपाल कितना पावरफुल है और नेपाल के पास कितनी आर्मी है। वो सारी चीज़ें आपने देख ली होगी और जान ली होगी कि नेपाल कितना पावरफुल है, इसके पास कितनी आर्मी है और कितनी टैंक्स है। अगर वीडियो आपने देखी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।